अबे इस मैच की तो बात करते हुए भी हंसी आएगी मुझे। तो पीएसजी वर्सेस इंटरनेशनल, नहीं, पीएसजी वर्सेस गली में खेलते हुए छठी क्लास के लौंडे। हाँ, ये सही लग रहा है। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सीजन का सबसे धमाल और कपड़े उतारने वाला मैच, यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल्स। दोस्तों, वैसे तो फुटबॉल में दो टीमें आपस में खेलती है, लेकिन इस मैच में सिर्फ एक ही खेल रही थी क्योंकि दूसरी पिट रही थी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, जल्दी से जाके ठोक दो। और मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड स्नैपचैट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किससे ही करें, क्योंकि एक टीम वो है जो फाइनल्स खेलने आई थी, सच में जीतने आई थी, और दूसरी सिर्फ अपना मजाक उड़वाने। क्योंकि जब यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल शुरू होने से पहले पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान का लाइनअप आ गया था ना, प्लेइंग 11 स्क्वाड इंट्रोड्यूस हो गया था, तभी काफी चीजें क्लियर हो गई थी। ये चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी कि भाई बार्सिलोना के जब दो धुरंधर को रोकना इंटर मिलान के लिए इम्पॉसिबल हो गया था, तो यहाँ पीएसजी के तो 6 चीते आ रहे हैं, उनको झेलना तो बिल्कुल नामुमकिन है। पर सिमोने इंजागी ने ना मेरी बात नहीं सुनी, मेरी वीडियो नहीं देखी, और अगर वो आखिरी में मैच शुरू होने से पहले ही फोरफिट कर देता तो भी 3-0 के लॉस से पीएसजी जीत जाती। लेकिन नहीं, उसने ये प्रेफर किया कि क्यों ना मेरे कपड़े उतरवा के पूरे फुटबॉल समाज के सामने इंटर मिलान की बेइज्जती हो जाए। अब ये वो इंटरनेशनल इंटर मिलान है जो एक महीने पहले ट्रेबल की रेस में दौड़ रही थी, एकदम भाग रही थी अपने बेस्ट सीजन सो फार। उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही बार्सिलोना जैसी ट्रेमेंडस बेस्ट टीम ऑफ द सीजन को पेल के फाइनल्स में एंट्री ली थी, और फिर बैक टू बैक सीरिया में अपना बॉटल किया पूरा सीजन, एंड देन यूएफए फाइनल्स में बॉटल करना नहीं, हगना नहीं, अपनी इज्जत के कपड़े उतरवाए हैं। अब टैक्टिकली कौन सी टीम कितना अच्छा खेली, कौन से स्टार परफॉर्मर्स थे, इनकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। पहले मेरी रियल साइड ऑफ फ्रस्ट्रेशन सुन लो, क्योंकि वैसे तो मैं पीएसजी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंटर मिलान जीतने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब जब लाइनअप के बाद मैच शुरू होता है तो भाई एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ से अटैक और डिफेंस एकदम भयंकर तरीके से टेम्पो होने वाला है गेम का, लेकिन नहीं, यहाँ पर भगवान और पीएसजी दोनों ही कुछ और सोच के आए। विटीना की मिडफील्ड ब्रिलियंस, दूसरी तरफ से देजियर दुओ की फुर्ती और अकराफ हकीमी का फिनिश ने एकदम सील द डील पहले ही 20 मिनट में कर दिया था कि भाई चैंपियंस लीग तो गए। और ले भाई, इंटर मिलान के अगेंस्ट 2-0 पीएसजी इज अप बाय 20th मिनट, और यहाँ पर इंटर मिलान की अंबुजा सीमेंट की साक्षात दीवार एकेए यान सोमर बिल्कुल टूट चुका था। और सिर्फ वही नहीं, पूरा फुटबॉल समाज कंफ्यूज था कि ये हो क्या रहा है। अरे भाई, अभी मैच शुरू हुआ है, थोड़ा सोचने का मौका तो दे, थोड़ा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाने का मौका तो दे। सीधा ही आए, गली का बिल्कुल मैच बना दिया भाई, सीधा पकड़ी गोली और चला दी। तो फिर बैक टू रियलिटी आते हैं कि जब 20 मिनट बाद इंटर मिलान के प्लेयर्स को ये पता चला कि अरे वाह, हम तो यूसीएल के फाइनल्स भी खेल रहे हैं, तब उनमें थोड़े हाथ पांव मारना शुरू करे और 1-2 चांसेस कॉर्नर से क्रिएट करे, जिसका हेडर अबव द गोल पोस्ट। वहां पर अचरबी को समझ नहीं आ रहा है कि जब बॉल आ रही है उसके सर पे तो बॉल को गोल के अंदर डालना है, खेलना आता ही नहीं। अब यूजुअली जब भी ऐसा गेम होता है ना कि फर्स्ट हाफ में एक टीम डोमिनेट करती है, तो मतलब ट्रेडिशनली ऐसा चलता है कि पहले एक टीम ने डोमिनेट किया, पूरा हाफ पासिंग चलाई, दूसरी टीम को पागदाबस किया। अब दूसरी तरफ से सेकंड हाफ में सेम होगा कि जो पागदाबस हो रखी थी वो टीम आके खेलेगी और दूसरी टीम पागदाबस करेगी। बट नहीं, यहां पर पहले मिनट से 90 मिनट तक, जहां पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया क्योंकि इंटर मिलान की इज्जत और उतर जाती, वहां 1 मिनट से 90 मिनट तक पीएसजी ने ही पूरा गेम चलाया। सिमोने इंजागी कौन सी टैक्टिक्स लेके आया था मुझे नहीं पता, बट विटीना की मास्टर क्लास को इंटर मिलान का एक भी मिडफील्डर, 5 में से एक भी मिडफील्डर झेल नहीं पाया। और लोतारो मार्टिनेज और मार्कस थुराम, जिससे लोगों को और पूरे फुटबॉल समाज को एट लास्ट इंटर मिलान के इन 2 ही लॉन्डो से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन्होंने भी 70वें मिनट तक अपनी डिफेंस लाइन से हाथ मिला लिया था कि भाई हम भी यहीं खड़े हैं, तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देंगे कि हम गोल खाए ना, मारा तो हमसे जान ही रहा। और यहाँ पर सच बताओ तो 70 मिनट के बाद जब 4-0 हो गया था ना, तो सिर्फ पीएसजी ने अपनी गलती से गोल छोड़े हैं, और भगवान की मेहर है सिर्फ कि 5-0 हुआ है। और 90 मिनट के बाद अगर 3-4 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते तो फैंस जो थे ना बैठे हुए स्टैंड के अंदर, वो स्वयं उतर के नीचे आते, इंटर मिलान के प्लेयर्स को अपनी जगह स्टैंड में भेजते और खुद खेल लेते कि भाई तुमसे अच्छा, थोड़ी सी अच्छी मार्किंग, थोड़ा सा अच्छा टेम्पो, थोड़ी सी सीरियसनेस हम दिखा देते हैं कि यूसीएल फाइनल्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। क्योंकि नो डाउट जो कल इंटर मिलान के साथ हुआ वो बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग था कि क्या इंटर मिलान रेडी नहीं थी या पीएसजी ने आउटक्लास करने को ही सोच रखा था कि भाई हम तो एक तरफा फिनिश करेंगे। अब भाई यहाँ पर मेरी रियल साइड ऑफ फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है और हम बात करते हैं टैक्टिकली कि इंटर मिलान ने ऐसा क्या फूंक लिया था कि भाई वो अभी तक भी 5-0 की हार के बाद अभी तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाई है, और शायद पहुंच भी ना पाए, फैंस पहुंचने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है म्यूनिच थ्योरी की। म्यूनिच थ्योरी ये कहती है कि जब भी यूसीएल का फाइनल्स एलियंस अरीना में होगा
और अगर वहां पर कोई ऐसी टीम खेल रही है जिसने पहले यूसीएल कभी नहीं जीता, ना देखा, ना सुना, ना छुआ, तो भाई जीतेगी तो वो फाइनल्स वही टीम। अब ये कोइंसिडेंस फोर्थ टाइम हो रहा है, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से ये डन डस्टेड पत्थर की लकीर हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम से कोई भी टीम, मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम से बार्सिलोना अगर आती है, वैसे तो उन्होंने 5 बार छुआ है, लेकिन अगर छठी बार उनको छूना है तो उनको अलियांज अरीना रोड टू म्यूनिच के अंदर ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तुम्हारा इस चीज पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बात करना चाहूंगा इंटर मिलान के प्लेइंग स्टाइल और फुटबॉल फॉर्मेशन के हिसाब से कि भाई तुम 3-5-2 का टोटल फुटबॉल फॉर्मेशन खेलते हो। तुम्हारा कोई रिजिड स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लो है, फ्रीडम टू एवरी प्लेयर, जो सेंटर बैक से मिडफील्डर, मिडफील्ड से अटैकर बन जाता है। लेकिन जब पीएसजी का हाईलाइन प्रेस तुम्हारी टीम पर पड़ा तो तुम भूल गए तुम्हारे बंदे कहां खड़े हैं, तुम भूल गए तुम पूरे सीजन क्या करते आए हो। ना तुम्हारे से एक बिल्डअप हो रहा है, ना तुम्हारे से एक सक्सेसफुल पास हो रहा है, और डिफेंडर अपने ही मरवाने में तुला है कि वो गंदी गंदी पासेस मिडफील्ड में डाल रहा है जो इंटरसेप्ट हो रही है, और पीएसजी की वो 6-6, 5-5 चीता तुम्हारे में भाग रहे हैं, घुस रहे हैं, और यान सोमर की सूख रही है कि भाई अब गोल आ गया, भाई अब गोल आ गया। और भाई सच बताऊं ना तो बेंजामिन पवार्ड को देखने के बाद मेरे को एक टाइम को ऐसा हुआ था कि भाई ये बंदा कुछ कर जाएगा, भाई यहां से हमें कुछ देखने को मिल सकता है। इधर डिमार्को, बास्टोनी तो कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेकिन जब पवार्ड के पास भी बॉल आ रही है तो बंदा एक ही चीज देख रहा है कि भाई बॉल में डालूं तो डालूं किसको, क्योंकि सारे ही डिफेंडर्स ने हमारे सारे मिडफील्डर और सारे अटैकर्स को मार्क कर रखा है। अब ये यहाँ पे लुइस एनरिके की ब्रिलियंस आती है कि क्या उसने पीएसजी को इस हिसाब से स्टडी करके भेजा था इस मैच में कि तुम्हें किस किस प्लेयर को कैसे मार्क करना है, जिसकी वजह से थ्री डिफेंस लाइन ऑफ सिमोने इंजागी 3-5-2 फॉर्मेशन बिल्कुल फंस चुकी थी कि भाई हम बॉल कहां डालें। फाइनल बॉल खिला रहे हैं तो ऑफसाइड हो रहा है, बीच में से पासेस डाल रहे हैं तो इंटरसेप्ट हो रही है। और लुइस एनरिके ने इस पूरे मैच में एक ही टैक्टिक्स अपनाई है कि अपने सारे प्लेयर्स को, अपने सारे मिडफील्डर, सारे डिफेंसर, सारे अटैकर्स को एक चीज बोल दी कि भाई बस तुम मार्क करो और हाईलाइन प्रेस करो। तुम जितना ज्यादा प्रेस करोगे, जितनी इंटेंसिटी से प्रेस करोगे, बॉल लूज इंटर मिलान करेगी, चाहे उनको दुनिया भर का कितना भी एक्सपीरियंस हो। और फिर एट लास्ट वही हुआ, वो छोटे छोटे गैप्स पेनल्टी एरियाज में छोड़ने की वजह से पहला गोल आता है। सीरियसनेस ना होने की वजह से तुम कॉर्नर पे काउंटर खाते हो जहां पर तुम्हारा डिफेंस लाइनअप वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि पीएसजी के जब वो 6 धुरंधर दौड़ते हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता। इधर से डेम्बेले को बॉल मिलती है, डेजियर दुओ को बॉल मिलती है डेम्बेले के थ्रू, या डेजियर दुओ एक हाफ वॉली मारता है, डिमार्को का एक प्यारा सा डिफ्लेक्शन, यान सोमर भैया हेल्पलेस, कह रहे भैया मैं हाथ कहां लगाऊं जब तुम ही स्वयं सब कुछ करना है तो कर लो। और ले भाई इंटर मिलान 2-0 डाउन। अब यहाँ पर जब हम पीएसजी की बात करते हैं ना तो 4-3-3 फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, बहुत फ्लूइड फॉर्मेशन है। उनके अटैकर्स काफी फ्रीली अटैक करते हैं, उनके और अटैकर से ज्यादा एक फुलबैक्स का जो रोल आता है, जैसे बार्सिलोना में कुंडे और बाल्दे हैं, वैसे ही पीएसजी के अंदर अक्रफ हकीमी और नुनो मेंडिस है। और भाई ऐसे फुलबैक्स होना ना बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट होता है किसी भी टीम के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करूं पीएसजी के मिडफील्ड, तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है विटीना, जिसने पूरे ही मैच में सामने इंटर मिलान के एक एक मिडफील्डर, एक एक डिफेंस की लेके रख रखी थी। He was better than Pedri, he was better than Bellingham in this match, and not in this match, in whole UEFA Champions League campaign। बंदे के पास बॉल आती है, बंदे को कोई प्रेशर नहीं, 3-3 इंटर मिलान के बंदे उस पर चेक कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो फुटवर्क इतना प्यारा दिखा रहा है कि बॉल हर बार कहीं बेटर पोजीशन पे ही रिलीज हो रही है। बात करूं जाओ नेवेस और फैबियन रूइस की, तो दोनों ने अपने डिफेंसिव रोल और अटैकिंग रोल एकदम बखूबी निभाया कि पीएसजी की वैसे तो पूरी ही टीम काउंटर अटैक भी खेल रही है और फिर डिफेंस करने को भी पूरी ही टीम रिकवर कर रही है। तो अगर तुम्हारा ये इंटेंट है ना फाइनल्स में खेलने आने का, तो तुम 100% जीत के जाओगे, लेकिन 5-0 से जीत के जाओगे ये नहीं समझ आ रहा है यार। और सबसे बड़ी ब्रिलियंस लुइस एनरिके के मिडफील्ड की यही थी कि 4-3-3 फॉर्मेशन में 3 मिडफील्ड के बंदों ने कैसे पूरे 5 इंजागी के 5 बेस्ट मिडफील्डर्स को दबा के आउट नंबर करके बहुत ओवरवेल्म फील करा दिया कि भाई अब कैसे हम क्या करें, हम बॉल चला ही नहीं पा रहे। और फिर एट लास्ट सिमोने इंजागी को 70-80 मिनट के बीच तक उसने सारे ही मिडफील्डर्स को चेंज कर दिया, सारे सब्स्टिट्यूशन, सारे पैतरे आजमा लिए कि भाई अब कोई गोल निकल जाए, अब कोई गोल निकल जाए। बट हाँ, पीएसजी के पास सारे ऑप्शन थे, उनके उन्हीं प्लेयर ने आराम से फील्ड के अंदर खड़े हैं, वही चीता लोग गोल मार रहे हैं, और भाई 3-0, 4-0, 5-0 की टाइमलाइन जा रही है। और इंटर मिलान के लोतारो मार्टिनेज और मार्कस थुराम बिल्कुल ही कंफ्यूज थे। टोटल उन्होंने पूरे ही मैच में 5 या 6 टच लिए होंगे दूसरे के पेनल्टी एरिया के अंदर। और बात करूं अगर वहां पर इंटर मिलान के मिडफील्ड की, तो उनको नहीं पता था कि भाई ये पीएसजी के सारे प्लेयर हर तरफ से हमारे पे अटैक भी कर रहे हैं, और जब हमारे पास बॉल है तो हर तरफ से डिफेंस भी कर रहे हैं। तो भाई पीएसजी का जीतना बिल्कुल अनस्टॉपेबल, इम्पॉसिबल था कि कोई और उनको रोक सके। तो भाई अगर मैं स्टार प्लेयर की बात करूं तो इंटर मिलान की तरफ से तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जब हम पीएसजी की बात कर रहे हैं तो पूरा प्लेइंग 11 ही एकदम बेहतरीन खेल रहा था, विदाउट एनी हेजिटेशन, सारे के सारे ही। टॉकिंग अबाउट मार्किनोस, पाचो, उन दोनों की डिफेंस डुओ इस पूरे ही कैंपेन में
क्योंकि पीएसजी ने क्वाड्रपल सिक्योर करा है इस पूरे ही कैंपेन में, वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर मैं फुल बैक्स की बात करूं तो वो फुल बैक्स कम अटैकर ही ज्यादा है। एक तरफ से अकराफ हकीमी, एक तरफ से नुनो मेंडिस, दोनों बंदों के पता नहीं कितने फेफड़े हैं, आगे भी जा रहे हैं पीछे भी आ रहे हैं, और पूरे 90 मिनट तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। दोनों ने एकदम बेहतरीन तरीके से गेम का टेम्पो संभाल रखा है। और सबसे बेहतरीन जो मुझे पीएसजी की टीम में देखने को मिला वो थी इनकी केमिस्ट्री। भाई बंदों को ना बिना बोले बिना देखे बस पीठ के पीछे भी अगर उनके 3 प्लेयर खड़े तो उसको पता है तीसरा प्लेयर कौन सा होगा, दूसरा प्लेयर कौन सा होगा। जिस हिसाब से उन्होंने बॉलें चलाई है, जिस स्पीड पे उनका बॉल का कंट्रोल था, तो ये एक तरह से प्राइम एरा है पीएसजी का। और यूएफए चैंपियंस लीग जीतना विद दिस टीम, जहां पर आपके एक टाइम पे स्टार प्लेयर्स थे, वो भी आप नहीं कर पाए, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल केस पहले से ही सबको लग रहा था। लेकिन अब जब हो गया है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ मैजिक ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग, कि भाई यहां पर वो होता है जो कहीं नहीं होता है। और ये सारी चीजें देखकर, ये सारी तारीफें सुनकर ना, यहाँ पर सिमोने इंजागी देख चुका था कि भाई नहीं, हम इस टीम को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मेरे को पैतरे आजमाने पड़ेंगे। 70-80 मिनट तक सारे सब्स्टिट्यूट कर डाले कि भाई ये टीम अब कुछ कर पाएगी, अब कुछ कर पाएगी। और जब कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारे प्लेयर्स ने ग्राउंड में, मैदान में चलना शुरू कर दिया। अबे अपने फैंस के लिए ही सोच लेते। और ऐसे वन साइडेड मैचेस में ना रेफरीज का कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी नहीं आता। 5 के 5 गोलों पे तुम्हें सीटी मारनी है, तुम्हें पता है आखिरी में आके जो टीम हार रही है उस स्टेशन में फाउल करना शुरू कर देगी, तो तुम्हें येलो कार्ड और रेड कार्ड बांटने हैं। अब यहाँ पर मैं ये मानता हूं कि जैसे पीएसजी क्वाड्रपल कंप्लीट कर चुकी है, तो भाई उन्हें ना अब इस मैच से ध्यान हटा के कि भाई चलो ये हो गया, डन एंड डस्टेड, क्वाड्रपल हमारा हो चुका है, अब इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए क्लब वर्ल्ड कप में जाना है, किसी प्लेयर को इंजर्ड नहीं होना है, और अपना 5th इन अ रो के लिए फाइट करनी है कि भाई हमारा 5th टाइटल ऑफ द सीजन आ जाए, और भाई लुइस एनरिके का नाम हमारी हिस्ट्री में एकदम छप जाए। वैसे भी अभी छप चुका होगा, लेकिन एकदम बिल्कुल बोल्ड लेटर्स में छप जाए कि डन भाई, ये वाली टीम आई, तुमने इसको फार्मर्स लीग बोला, और अब देखो वो कहां खड़ी है। अब वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो सब्सक्राइब तो आई गेस कर ही दिया होगा। बस अपनी उम्दा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए मुझे 2 चीजें बता दो कि क्या पीएसजी अपने इस प्राइम एरा, इस प्राइम परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हुए क्लब वर्ल्ड कप में तहलका मचा पाएगी, और क्या इंटर मिलान को न्यू सीजन के लिए न्यू कोच, न्यू सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर द वीडियो गाइस। बाय बाय।